जय श्री राम दोस्तों। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आप सभी का स्वागत है एआरडी पॉडकास्ट में। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये एक सोलो पॉडकास्ट होने वाला है जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो कहानी रामायण से ली गई है। आपने अक्सर सुना होगा कि रामायण में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मगर जाने अनजाने जब भी हम रामायण सीरियल देख रहे होते हैं, शो देख रहे होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें कवर नहीं की जाती। आप 2 मिनट सोच कर देखिए, 14 बरस के वनवास में क्या उतनी ही चीज़ें हुई होंगी जो आप देखते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा कई सारी घटनाएं और भी घटी थी जिससे आपको, मेरे को, हम सबको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। तो ये घटना है तब की जब प्रभु श्री राम जी को सीता माता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ वनवास हो गया था। और उस दौरान जब वो तीनों जंगल में रहने गए थे, तभी रावण की बहन शूर्पणखा को उनके बारे में पता चला था कि कोई तो एक ऐसा मानव आया है जो सबके मन को मोह लेता है। और उसकी उत्सुकता बढ़ती चली गई कि मुझे ऐसे मानव से मिलना है। और वो एक दिन चले जाती है वन गमन में ताकि वहाँ जाकर विचरण में वो देख सके कि कौन सा ऐसा मानव है जो सबके मन को मोह रहा है। इतने में वो देखती है कि कोई एक ऐसा मानव है जो शिकार करने जाता है, जो पानी भरने जाता है, जो अपने पत्नी का ख्याल रखता है। और ये सब देखकर उसका मन तुरंत मोहित हो जाता है। वो उनके चरित्र से मोहित हो जाती है और उनके मन में आने लगता है कि काश ये मेरे पति होते, काश मैं इनको पा सकती। और ये मन में रखे रखे वो हर रोज उनको जाकर निहारने लगती है। तभी एक ऐसी घटना घटती है जो आपको और मेरे को और सभी लोग को कुछ बड़ी सीख देने वाली होती है। वो घटना इस प्रकार होती है कि एक दिन वो वापस से जंगल विचरण करने जाती है ताकि वो प्रभु श्री राम जी को निहार सके। और इतने में वो झील के पास बैठे होते हैं और जाकर जब उन्हें निहार रही होती है, उतने में प्रभु श्री राम जी को कुछ तो आभास होता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। और उनको लगता है कि कोई उन्हें निहारने की कोशिश कर रहा है जिनके साथ ये अनहोनी होने वाली होती है। जब वो पलट कर देखते हैं तो देखते हैं एक महिला उन्हें निहार रही है और बाघ पीछे से हमला करने वाला होता है। इसी कुछ क्षण में ही वो एक निर्णय लेते दिमाग में और तुरंत धनुष बाण निकालकर सीधा निशाना साधते हैं और वो बाघ जो है नीचे गिर कर घायल हो जाता है। इतने में वो जो निहार रही होती शूर्पणखा प्रभु श्री राम जी को, उनका जो है ध्यान जो है अचानक टूटता है और वो देखती पीछे बाघ है। अगर वो उस समय ध्यान नहीं देती और प्रभु श्री राम जी ध्यान नहीं देते तो शायद वो अपना जीवन खो बैठती। वो इस सारी घटना को देखकर ये सोचती कि कोई इंसान इतना ज़्यादा चौकन्ना कैसे रह सकता है, कोई इतना ज़्यादा अवेयर कैसे रह सकता है कि उसको पता है कि कण एक एक पल में क्या हो रहा है। वो और आश्चर्य हो जाती है। वो जैसे देखती है अपने पीछे बाघ घायल हुआ होता है और जब वापस पलट के देखती है तो प्रभु श्री राम जी धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। इतने में सन्नाटा जब होता है तो बाघ के सांसों की आवाज़ें उसके कानों में आती है। वो देखती सांसों की आवाज़ किसकी आ रही है, मैं और बाघ ही बस तो हैं। तब वो जब बाघ पलट कर देखती तो बाघ जिंदा रहता है, बस घायल हुआ रहता है और एक भी कतरा खून का वहाँ पर होता नहीं। उसको एक बात समझ आती है, इतना धनुष साधने के बाद ये खत्म नहीं हुआ। इसका तात्पर्य ये है कि प्रभु श्री राम जी ने इसे मारने के लक्ष्य से साधा नहीं था, ये केवल इसे घायल करना चाहते थे ताकि वो मेरी जान बचा सके। और इससे वो बहुत बड़ा सीख समझती है कि कभी भी जब हम किसी को बताते हैं कोई चीज़ तो हमें डायरेक्ट उन पे वार नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान भावनाओं से बनता है, एक जानवर भावनाओं से बनता है। किसी की भावना खराब होने से कोई व्यक्ति या कोई जानवर सीधा खराब नहीं हो जाता। और ये बात हमें यहाँ से सीखने मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब वो पलट कर जा रहे होते तो एक पल और एक क्षण के लिए भी वापस पलट कर नहीं देखते। इससे ये बात समझ आती है कि प्रभु श्री राम जी में इतना कॉन्फिडेंस था कि जब उन्होंने वो तीर साधा सीधा उसके मस्तक पे तो उन्हें कॉन्फिडेंस था कि मैंने अपना काम कर दिया और वो महिला सुरक्षित है। तो ये एक ऐसी घटना थी जो प्रभु श्री राम जी के जीवन से थी और यहाँ मेरे को बहुत कुछ सीखने मिलता है। ये 2 ऐसी घटनाएं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने मिला। पहला कॉन्फिडेंस के बारे में, दूसरा कि हम जब किसी को भी कोई बात कहें तो ऐसे देख कर कहें कि उसे बुरा न लगे और उसके अंदर की गंदी भावनाएं या फिर गंदी चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो हमें तीर कभी भी साधना होता है या किसी को कुछ समझाना होता है तो किसी को गलत बोल कर नहीं, उसे ऐसे समझाना होता है कि उसको बुरा न लगे और उसके अंदर की गंदी चीज़ें, आदतें ख़त्म हो जाए। रामायण की कुछ और भी ऐसी कहानियाँ मैं आगे लेकर आता रहूँगा, क्योंकि ऐसी कहानियाँ शायद आप बहुत ऐसे नॉर्मली आपको सुनने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वो घटनाएं हैं जो 14 बरस के वनवास में कुछ पल में घटे हुए हैं।
और ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए ARD पॉडकास्ट के माध्यम से लेकर आता रहूँगा। ऐसी कहानी के लिए, ऐसे ही किस्सों के लिए सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा और इस कहानी से अगर आप कुछ सीखे हो तो कमेंट में ज़रूर बताकर जाइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान।